आदमी दुखी इसलिए है क्योंकि उसे अपनी गलतियां दिखाई नहीं दी। वह सिर्फ दूसरों में गलतियां ढूंढता है और उसे दूसरे ही गलत दिखाई देते हैं, इसलिए वह दुखी है। अगर निर्विकार भाव से देखा जाए, बिना पक्ष विपक्ष में बात किए देखा जाए और अपने भीतर झांकने की कोशिश की जाए तो अपने गलतियों का एहसास हो सकता है। और जब मनुष्य को अपने गलतियों का एहसास होता है तब वह अपने आप में सुधार करने की कोशिश करता है। उसके मस्तिष्क में उसे सुधारने के विचार आते हैं और जब विचार बनते हैं तो वह उसे व्यवहारिक रूप देता है। और जब वह व्यवहारिक रूप देना शुरू करेगा, जब वह अपनी गलतियों को ढूंढने की कोशिश करेगा, फिर वह पाएगा कि अब तक वह जो जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहा था उसका जिम्मेदार वह खुद है। कहीं न कहीं उसकी गलतियों के कारण ही उसे दुख मिला है। इस प्रकृति का नियम है कि हम जैसा भी कर्म करते हैं उसका फल हर व्यक्ति को भोगना है। हर आदमी को कर्म का फल मिलता ही है। और इस प्रकृति की बनावट ऐसी है, इस जगत की बनावट ऐसी है कि हर आदमी अपने कर्मों के अनुसार ही फल भोगता है। कर्मों का फल हर आदमी को, हर जीव को भुगतना पड़ता है। इसलिए जो भी समय मिला है उस समय का पूरा उपयोग करते समय अपने भीतर झांक करके अपने कमियों को ढूंढने की आवश्यकता है। इस संबंध में कबीरदास ने बहुत ही प्यारी बात कही है कि बुरा ढूंढन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो जगत जो मन ढूंढा आपनो, मुझसे बुरा न कोई। यह बिल्कुल सटीक बैठती हैं। आदमी जब अपनी कमियों को ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे वह पाता है कि दुनिया का वो सबसे बुरा आदमी है। हर आदमी के भीतर असंख्य बुराइयां हैं। बल्कि यह कहा जाए कि आदमी बुराइयों का पुतला है, लेकिन हम अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करते, अपने बुराइयों को देखने की कोशिश नहीं करते, अपने गलतियों को देखने की कोशिश नहीं करते। हम सिर्फ दूसरों में ही गलतियां ढूंढते हैं और इसलिए दूसरों के भीतर गलतियां ढूंढते ढूंढते हम अपनी गलतियों को सत्य मानने लगते हैं। और जब गलतियों को सत्य माना जाएगा तो आदमी गलत व्यवहार करेगा और जब गलत व्यवहार करेगा तो उसका परिणाम भी गलत होगा। और इस प्रकृति का नियम है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह ब्याज सहित लौट करके हमारे पास आता है। ठीक उसी प्रकार हमारे कर्मों का फल भी लौट कर हमारे पास वापस आते हैं और हम अपने ही बनाए जाल में उलझ कर रह जाते हैं। हमारे चारों तरफ आज जो भी दुख के जाल फैले हुए हैं, जो भी दुख के बादल घिरे हुए हैं, वे सारे के सारे बादल, सारे के सारे जाल हमने खुद बुन रखे हैं और अपने ही बनाए जाल में उलझ कर रह गए हैं। अभी तक हम सिर्फ दूसरों के भीतर गलतियां ढूंढने की कोशिश करते थे, लेकिन अगर हम अपने भीतर गलतियों को ढूंढने की कोशिश करें तो हमें दूसरों के भीतर की अच्छाई दिखाई देने लगी। फिर हम उन गलतियों को, उनके दूसरों की गलतियों को न देख करके उनकी अच्छाइयों को देखेंगे। इस प्रकार धीरे धीरे उनकी अच्छाइयों को, उनके अच्छे गुणों को देखते देखते हमारे भीतर भी अच्छे गुणों का विकास होगा। हमारे मस्तिष्क में अच्छे विचार आएंगे और जब अच्छे विचार आएंगे, हम अच्छी तरह से व्यवहार करेंगे तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। फिर हम सबका जीवन खुशियों से भर उठेगा और जीवन में पहली बार हमें उन खुशियों का अनुभव होगा जिसका अनुभव आज के पहले कभी ना हुआ हो। जिन खुशियों के लिए हम जन्मों जन्मों से भटकते रहे थे, जिन खुशियों की हम जन्मों जन्मों से कल्पना करते रहे थे, वह खुशियाँ हमें मिलनी शुरू हो जाती हैं। आवश्यकता है तो अपने भीतर झांकने की आवश्यकता है, अपने गलतियों को ढूंढने की आवश्यकता है, अपने भीतर झांकने की और अपने भीतर छुपे एक एक बुराइयों को निकालने की। जिस पल हम अपने गलतियों को देखना शुरू कर देते हैं उस पल हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, हमारे सारे अवगुण बह जाते हैं और फिर हम दर्पण की तरह से बिल्कुल स्वच्छ हो जाते हैं। फिर हमारा पूरा जीवन एक आईना बन जाता है। वह एक ऐसा आईना जिसमें हम अपने कर्मों को देख सकते हैं, अपने व्यवहारों को देख सकते हैं और फिर हमारे जीवन में चारों तरफ खुशियों के फूल खिलते हैं,
चारों तरफ आनंद के बादल बरसते हैं, चारों तरफ वीणा की संगीत गूंजती है और हमारा पूरा जीवन संगीत में हो उठता है। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।